डियर और रेस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारी दुनिया की क्लासें जो है चल रही है और वहाँ पर आपने सबसे पहले बच्चों का बेस लाइन लिया था और साथ ही साथ चिल्ड्रन क्विज़ नंबर 1 जो है लिया हुआ है। तो अब उस बेस लाइन को कहीं ना कहीं हमें जो है उसकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उस की जो चिल्ड्रन क्विज़ जो है उसकी भी हमें जो है डेटा एंट्री करनी पड़ेगी ऑनलाइन। उसको जो हमें अब डेटा फीड करना पड़ेगा, क्योंकि वही डेटा जो है आगे जाकर हमारे हायर ऑफिसर्स के साथ, लाइक हमारे वर्दी सीईओ सर के साथ में या और जगह पर हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ में जो है शेयर होने वाला है। तो उस सभी डेटा की एंट्री हम कैसे करने वाले हैं, आज मैं उसकी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रेनिंग देने वाला हूं। आप काइंडली जो है उसको फॉलोअप कीजिए, क्योंकि कैंप के शुरू होने से पहले हम बेस लाइन करते हैं और उसके बाद जो ये बेस लाइन करेंगे और क्विज़ वन लेंगे और उसके साथ फिर वो पहले 2 या 3 दिन में वो सब चीज़ें हो जाती है और उसके 2 या 3 दिन के बाद हम जो है एक्चुअल क्लासेस पढ़ाते हैं। तो उस उन क्लासों की डेट हम बेस लाइन की डेट के साथ मतलब बराबर नहीं रखते हैं। जो हमारी बेस लाइन की डेट होती है वो अलग रहती है और जो हमारी एक्चुअल क्लास की डेट होती है, मतलब अगर सपोज़ आपने बेस लाइन 1 से लेकर 2-3 तारीख तक किया तो वो 3 तारीख को हम क्लासों की डेट में मेंशन नहीं करने वाले हैं। अब हमारी क्लास की जो डेट्स होगी, मतलब अटेंडेंस जो होगी, वो 4 तारीख से जो है लगने वाली है और 4 तारीख से हम फिर आगे अकॉर्डिंगली जो है 20 डेज़ का प्लान एज़ पर सेट करते हैं। तो अब बेसलाइन की डेटा एंट्री करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लिंक आया होगा और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ 2 तरह के कुछ एक्टिवेशन कोड भी आए होंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन कोड क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको जो है बताऊंगा, बट वो एक्टिवेशन कोड आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सा उस लिंक पे जो है क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और उसमें क्या सभी स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर जो है कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो हम अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर, इसको सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर 3 तरह के टैब्स दिखेंगे, डाइस कोड, प्रथम मेंबर और गवर्नमेंट टीम ऑप्शंस। ये गवर्नमेंट टीम ऑप्शंस क्या है, ये आपके लिए नहीं है साथियों, ये आपके मास्टर ट्रेनर के लिए है। ये प्रथम मेंबर जो है इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये भी प्रथम की टीम मेंबर्स के लिए होगा और भी कुछ लोगों के लिए। आपको जो लोग कैंप चला रहे हैं, जो लोग क्लासेस पढ़ा रहे हैं, जो लोग बच्चों के साथ वहाँ पर क्लास में डील कर रहे हैं, उन टीचर साहिबान को क्या करना है, ये जो डाइस कोड वाला ऑप्शन है इस पे ही अपने डेटा की एंट्री जो है करनी पड़ेगी। जैसे अभी मेरा यहाँ पर है तो ये प्रथम का कुछ ऐप टैब खुला हुआ, लेकिन और अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये गवर्नमेंट का टैब खुलेगा। मेरे को इन दो के साथ जो है कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरे कैंप टीचर है, जो मेरे कैंप के साथी है, ठीक है, जिनकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उसके लिए क्या करेंगे, ये डाइस कोड वाले बटन को पहले क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने स्कूल का डाइस कोड जो है एंटर करने वाले हैं। तो साथियों इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, हम डाइस कोड के आगे हमेशा ज़ीरो लगाते हैं, बट यहाँ पर आपको जो है ज़ीरो नहीं लगाना है। यहाँ पर आप ज़ीरो नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, सपोज ये मैं एक स्कूल का डाइस कोड लिख रहा हूँ, इसके आगे ज़ीरो भी था, बट मैं इस ज़ीरो को जो है काटने वाला हूँ। मैं 1-1 से स्टार्ट करूँगा। ज़ीरो मतलब 1-1 के आगे जो ज़ीरो हम लगाते हैं उसको ऐड, ज़ीरो को हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। मैं यहाँ पर ज़ीरो को काट के जो मेरा बाकी जो डाइस कोड बचेगा वही यहाँ पे लिखूँगा। आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी कि डाइस कोड जैसे भी हम जिप जोन का मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो वो जिप जोन का 0-1-1 से स्टार्ट होता है। तो मैं जो स्टार्टिंग वाला ज़ीरो है उसको यहाँ पे नहीं लिखूँगा और उसके बाद का जितना भी मेरा डाइस कोड होगा वो लिखूँगा और ये सभी जोन्स के लिए रहेगा कि उनके आगे जो भी ज़ीरो वगैरह जो भी लगता है उसको आप नहीं लिखने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर उसको हम लॉग इन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर कितने डिजिट्स का होगा, ये 10, मतलब 10 डिजिट्स का हम डाइस कोड यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे 11 का होता है बट हम यहाँ पर 10 का करने वाले हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस एग्जैक्टली। तो इसके बाद मैं लॉगिन करूँगा इसको। ठीक है साथियों, लॉगिन करने के बाद अब
आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर लर्निंग इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ज़मींदारी कुपवारा, इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो कुपवारा में चल रहा है विद द सपोर्ट ऑफ विद द कोऑपरेशन ऑफ वर्दी डीसी मैम कुपवारा, ठीक है। तो ये वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आपका क्या चल रहा है, हमारी दुनिया, जो भी हम हमारी दुनिया का प्रोग्राम चला रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर एंड फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। तो आपको इस हमारी दुनिया वाले टैब पर जो है क्लिक करना है। जैसे इस हमारी दुनिया की टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दो चीज़ें खुल जाएंगी, स्टैंडर्ड 6 to 8 ऑरल टेस्टिंग लैंग्वेज मैथ और चिल्ड्रन क्विज़। तो ये 6 to 8 जो लैंग्वेज और मैथ की आपने बेस लाइन ली है, आपको यहाँ पर जाकर बेस लाइन एंटर करना होगा। और नीचे वाले पर जो है जो अपना 6 to 8 क्विज़, तो यहाँ पर आप उस क्विज़ का जो है डेटा एंट्री करने वाले। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्विज़ 2 भी लेना होगा, फिर दोनों क्विज़ को कंपाइल करके आप वहाँ पे मार्क्स देंगे। इस क्विज़ के बारे में आपको बाद में बताऊँगा, बाद में उसके लिए एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ओरल टेस्टिंग मैथ्स और लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ओरल टेस्टिंग मैथ और लैंग्वेज की टेस्टिंग पर क्लिक करूँगा। तो वहाँ पर क्या होगा साथियों, वहाँ पर मेरे सामने तीनों क्लासें आएंगी, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्योंकि आपने तीनों क्लासों को जो है टारगेट किया हुआ अपने इस हमारी दुनिया की क्लास में। तो अब मुझे बारी बारी हर एक क्लास का जो है बेस लाइन पहले इंटर करना होगा, और उसके बाद जब आप पूरा अपना ये कैंप ख़त्म हो जाएगा और आप बच्चों की एंड लाइन करेंगे और अपने एलपीएस शीट पे उतारेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर एंड लाइन डेटा एंट्री भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेस लाइन डेटा एंट्री करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ क्लास वाइज, ठीक है। तो जैसे क्लास 6 में होगा सेम वैसे क्लास 7 में भी होगा, सेम वैसे क्लास 8 में भी होगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लास 6 की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्लास 6 में मैं पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास फर्दर दो बटन खुल जाएंगे, बेस लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट, ठीक है। तो अभी चूँकि मैंने शुरू में अपनी क्लास चला रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था वहाँ पर हम बेस लाइन लेते हैं। तो जैसे बेस लाइन हम अपने फॉर्मेट्स पे उतारते हैं, उसके बाद वैसे ही उसकी जो डेटा एंट्री हम किस पे करेंगे, इस एप्लीकेशन पे करते हैं। तो चूंकि एप्लीकेशन थोड़ा सा लेट आया था, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप सभी से। बट अभी जब एप्लीकेशन ऑलरेडी फील्ड में आ चुका है, तो अब आप अपनी बेस लाइन एंट्री जो है यहाँ सर स्टार्ट करेंगे। अब तो मुझे बेस लाइन की असेसमेंट करनी है, तो आई विल क्लिक ऑन बेस लाइन असेसमेंट, ओके बटन। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे ये खुलेगा तो आपके सामने जो है पूरा बेस लाइन का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं ये क्लास वाइज जो है बेस लाइन करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, तो ये क्लास 6 का अब जो है हमारे पास बेस लाइन असेसमेंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह की जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाली है साथियों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, डेट ऑफ असेसमेंट। तो डेट आपने कब असेसमेंट की थी। तो अब मान के चलते हैं कि हमारा जो है ये 1 फैब से जो हमारा शुरू हुआ था बेस लाइन का, ठीक है। मतलब हमने 1 फैब को जो है बेस लाइन 2025 को जो है ली थी। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ साथियों, आपकी अपनी एक्चुअल डेट होगी, ठीक है। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन एनरोल्ड कि आपके क्लास 6 में टोटल बच्चे कितने एनरोल्ड हैं। मान के चले कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी क्लास में जो है टोटल 30 बच्चे एनरोल्ड हैं। उन 30 में से हो सकता है कि आपने 20 बच्चों का जो है टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो हमें 30 का 30 करना होता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार 5-6 बच्चे नहीं आए होंगे, है ना। तो आपने 20 बच्चों का जो है टेस्ट किया हुआ है। और अब जितने टेस्टेड मैंने किए तो वो मेरे टारगेटेड में भी आएंगे। मतलब जिन बच्चों को मैंने बेस लाइन किया है, अब उन्हीं को मैं टारगेट करने वाला हूँ, उन्हीं को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टोटल मेल कितने और टोटल फीमेल कितने, वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। बड़ा ही आसान सा है, एक बारी आपको बस आ जाएगा तो उसके बाद आप इजीली करेंगे। अब उसके बाद साथियों हमने क्लास 6 का जो है बेस लाइन अपने एलपीएस शीट पे उतारा, तो वहाँ से हम देखेंगे कि मेरे बिगनर में कितने थे, लेटर में कितने थे, वो आपको उस शीट से पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने अभी यहाँ पर कितने बच्चे लिए हैं, 20 बच्चे टेस्ट किए हैं, तो ये बिगनर लेटर वर्ड मेरा इनका सबका सम भी मेरा 20 के बराबर ही आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि बिगनर में मेरे पास 5 बच्चे हैं, लेटर में मेरे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है।
और वर्ड पे मेरे पास 6 बच्चे हैं, और पैराग्राफ पे मेरे पास 4 बच्चे हैं, और स्टोरी पे मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो अगर मैं इन सभी का सम जो है यहाँ पर देखूँगा, 5 और 3 8, 8 और 6 देखेंगे 14, और 14 और 4 कितने हुए, 14, 14 और 4 हो गए 18, ठीक है, और 18 और 2 कितने हो गए साथियों, 20। तो यानी कि यहाँ पर मेरा जो है इन सभी का सम जो मेरा किसके बराबर आया, जितने मेरे टेस्टेड टोटल एंड्रॉयड है। आप रुकिए, मैं आई विल टेक दिस, ओके, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए बाहर, ठीक है। तो उसके बाद साथियों, सॉरी बीच में कोई लोग आ गए थे। तो उसके बाद अब हम जो है मैथ की सेम उन बच्चों की जो हमें पता है जिनकी लैंग्वेज की टेस्टिंग करनी है, सेम उनकी हम मैथ की भी करने वाले हैं। तो सपोज़ बिगिनर में मेरे पास 0 बच्चा है, ठीक है। ये मैं कोई रफ डेटा बता रहा हूँ साथियों, इट इज़ नॉट एक्चुअल डेटा। वो एक्चुअल डेटा हम जो बच्चों की टेस्टिंग करेंगे तो वो उस पर जो है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 बच्चा जो एडिशन पे लिख रहा हूँ। तो और सब्सट्रैक्शन में मेरे पास 4 बच्चे हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में मेरे पास 4 बच्चे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इन मैथ की भी जो है सम करूँगा तो ये भी 20 के बराबर ही आएगा, 20 की। तो और जैसे मैंने ये डेटा क्लास वाइज यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद मैं इसको सिंपल से यहाँ पे नीचे सेव करने वाला हूँ। तो देखो, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक एंट्री जो है सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं दोबारा हमारी दुनिया पे आऊँगा, ओरल टेस्टिंग पे आऊँगा। अब क्लास 6 की देखो, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर ये दिखेगा कि आप यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ बेस लाइन असेसमेंट का ना पहले कलर वाइट था, लेकिन अब ये कलर कैसे हो गया, ब्राउन हो गया। तो मतलब इसका मतलब हमने किसी क्लास 6 की जो है बेस लाइन ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। और अगर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा वो डेटा मुझे यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल क्रॉस करता हूँ। तो इसी तरह से जो है मैं क्या करने वाला हूँ साथियों, मैं क्लास वाइज जो है अब क्लास वाइज जो मैं आप क्लास 6th 7th 8th की भी जो है डेटा एंट्री करने वाला हूँ। तो मैं एक बार फिर से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारी दुनिया पे जाते हुए ओरल टेस्टिंग लैंग्वेज 6 8 पे जाऊँगा। तो ये मैंने जैसे अभी क्लास 6 की टेस्टिंग की थी, अब मैं क्लास 7th की जो है बेस लाइन, अभी देखिए यहाँ पर क्लास 7th की बेस लाइन नहीं हुई है, तो यहाँ पर दोनों बटन जो है वाइट दिख रहे हैं। तो मैं क्लास 7th की जो है बेस लाइन आपको करके दिखाऊंगा। अब जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे लगता है अब आपको जो है धीरे धीरे इसका समझ आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ असेसमेंट जो है मैंने वहाँ पर 1 फेब को किया था, हो सकता है मैंने क्लास 7th की 2 फेब को की होगी, है ना, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो टोटल चिल्ड्रन मेरे पास 20 है, जिसमें से मेरे टेस्टेड जो है 25 ही टेस्टेड हुए हैं, और टारगेटेड में मेरे 25 ही होंगे, ठीक है। उसमें से मेरे पास मेल जो है 12 है, और फीमेल जो है मेरे पास 13 फीमेल्स है उसमें बच्चे जो है, ठीक है। अब वैसे ही मेरे को उनकी लैंग्वेज और मैथ की टेस्टिंग करनी है। सपोज बिगिनर में मेरे पास 0 बच्चा है, लेटर में मेरे पास 2 बच्चा है, और वर्ड पे मेरे पास 12 बच्चा है, और पैरा पे मेरे पास 10 बच्चा है, और स्टोरी पे मेरे पास 1 बच्चा है, ठीक है। तो ये मेरा लैंग्वेज की टेस्टिंग होगी क्लास 7th की। इसी तरह से मैं फिर क्लास 7th की जो मैथ की टेस्टिंग भी करने वाला हूँ। बिगिनर में पास 0 बच्चा है, नंबर 10 to 9 पे भी कोई बच्चा नहीं था जिन्होंने, मतलब सभी बच्चों, मतलब उनका ये लेवल ओके था। इसी तरह से मेरे पास जो है एडिशन पे सपोज कीजिए कि मेरे पास 9 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास उसमें, और 13 बच्चा मेरे पास कहाँ पर है, 13 बच्चा मेरे पास एडिशन पे है, 9 बच्चे मेरे पास सपोज कीजिए कि 9 नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे पास 0 बच्चा ही होगा, ठीक है। एडिशन पे मेरे पास 9 बच्चा हो सकता है ना, मतलब हो नहीं सकता, मतलब ये मैं ऐसे एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ समझाने के लिए। 13 यहाँ पर रखते हैं और 3 यहाँ पे रखते हैं। तो अगर इन तीनों का मैं सम करूँगा तो ये मेरे किसके बराबर होगा, ये मेरे इस 25 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा, तो मेरा क्लास 7th का डेटा भी जो है सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा हमारी दुनिया पे जाता हूँ, और क्लास 8 की जो है बेस लाइन एंट्री हम करते हैं, ठीक है। तो आपको अब धीरे धीरे सब ये एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से वही डेट, कब मैंने कौन सी डेट की जो एंट्री मैंने की हुई है, ये डेट क्यों नहीं आ रहा, हाँ डेट आ गया,
तो फर्स्ट फैब को मैं यहाँ पर सपोज़ करो इनकी भी मैंने की है, और मेरे पास 10 बच्चे टोटल क्लास 8th में हैं, ठीक है। उन 10 बच्चों में मैंने 10 बच्चों को ही टेस्ट किया है, और जो मेरे टेस्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो मेरे टारगेट में भी वही आते हैं। उनमें से मेरे पास फीमेल जो है 5 है, और मेल जो है मेल जो है 5 है, फीमेल 5 है। अब मैं उनकी जो है लैंग्वेज की टेस्टिंग करूँगा। सपोज़ बिगिनर में मेरे पास 0 है, लेटर में मेरे पास 0 है, वर्ड में मेरे पास 6 बच्चा है, पैराग्राफ में मेरे पास 4 बच्चे हैं, और स्टोरी पे मेरे पास 0 बच्चा है क्लास 8th में, ठीक है। और इस तरह से मैथ की टेस्टिंग करूँगा। 0 बच्चा बिगिनर पे है, 0 बच्चा 10 to 99 पे है, 2 बच्चे एडिशन, दो बच्चा जो मेरे पास एडिशन पे है, और 7 बच्चे जो मेरे सब्सट्रैक्शन पे है, और 1 बच्चा जो मेरा वर्ड प्रॉब्लम पे है। देखो साथियों, तो इसको मैं सेव करूँगा। दैट मीन्स कि नाउ मैंने अब सभी बच्चों की जो है बेस लाइन एंट्री कंप्लीट कर दी है। अगर आप देखेंगे किसी एक पर मैं क्लिक करूँगा, किसी एक पर मैं क्लिक, तो साथियों देखिए आपने जिस तरह से अभी हम जो है डेटा एंट्री कर रहे थे ऑनलाइन, तो अब हम दोबारा एक बारी इस लिंक पे जो है क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अभी ये लिंक खुला है, तो हमने चूँकि हमारी दुनिया की टैब पर जो है ये एंट्री की थी, दोबारा इसी लिंक पर क्लिक करते हैं। तो हमें पता है कि हमें जब भी अपनी बेस लाइन एंट्री करनी होती है तो हमारे पास यहाँ पे 2 बटन है, 6 to 8 ओरल टेस्टिंग, लैंग्वेज मैथ एंड क्विज़। तो क्विज़ के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। अभी हम सिर्फ बेस लाइन और एंड लाइन की जो है डेटा एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अब ओरल टेस्टिंग वगैरह पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर तीनों क्लासें जो है आएंगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्लास वाइज सभी का बेस लाइन एंटर कर दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं, जैसे मैं क्लास 6 पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर क्लास 6 पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने वही बेस लाइन और एंड लाइन असेसमेंट का खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक बेस लाइन का बटन हाईलाइटेड है और एंड लाइन का भी हाईलाइटेड नहीं है। दैट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो क्लास 6 की बेस लाइन की डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो तभी ये हाईलाइटेड है और ये सेव भी हो चुकी है। बट अभी एंड लाइन असेसमेंट नहीं हुआ, तभी ये हाईलाइटेड नहीं है और ये सेव भी अभी नहीं है। तो आपके सामने मैं फिर से एक बारी बताऊंगा, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद हम बेस लाइन जब हम क्लास में शुरू करते हैं तो बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन के लिए हमारे पास 2 से 3 दिन होते हैं, जिन 2 से 3 दिनों में हमें क्लास 6, 7 और 8 की बेस लाइन लेनी होती है। और उसके बाद 3 दिन के बाद हम अपनी एक्चुअल क्लास चलाते हैं, और एक्चुअल क्लास की जो डेट होती है उसको हम बेस लाइन की डेट के साथ मतलब सम नहीं करते, मानते नहीं है। एक्चुअल की क्लास हमारी की डेट अलग होती है, ठीक है, और बेस लाइन की डेट अलग होती है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने बेस लाइन 1 फैब को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, ठीक है। अब आप 4th के बाद जब आप क्लास पढ़ाओगे तो आपको 4th के बाद अपने 20 दिन जो है कंप्लीट करने अटेंडेंस पे। तो मतलब आपको 4th के बाद अपने 20 दिन वो काउंट करने जिन 20 दिन आप क्लास चलाओगे। और जैसे ही वो क्लास आपने ख़त्म कर दी, वो पूरा आपने टोटल अपने 20 दिन निकाले, अच्छे से अपने बच्चों को मेहनत करवाई, सब चीज़ें करवाई, उसके बाद आप दोबारा से क्या करते हैं, एक चिल्ड्रन क्विज़ और करेंगे जिसका नाम है चिल्ड्रन क्विज़ 2। वो वही है जैसे आपने क्विज़ 1 दिया था। और साथ ही साथ आप उन्हीं सभी बच्चों का क्लास 6, 8 का उनका आप क्या करने वाले हैं, एंड लाइन असेसमेंट करने वाले हैं। क्योंकि 2 चीज़ें मेन है, बेस लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट प्लस क्विज़, ठीक है। तो अब एंड लाइन असेसमेंट सेम जो टेस्ट, जैसे आपको टेस्टिंग प्रोसेस बताया, टूल बताए हैं, बेस लाइन में आप अगर एक बच्चे के साथ असेसमेंट टूल 1 यूज़ करेंगे और एंड लाइन के आप असेसमेंट सैम्पल टूल नंबर 2 यूज़ करेंगे, तो वैसी वर्षा चलेगा वो। अब ये हम बेस लाइन असेसमेंट जब हमने अपने बच्चों की कर दी और उसको LPS शीट पे उतार दिया, तो अब हम उसकी डेटा एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्लास वाइज। तो मैं अभी क्लास 6 का पोर्टल खोला हुआ है, तो मैं एंड लाइन असेसमेंट में जाके इनकी एंड लाइन डेटा एंट्री करने वाला हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मेरी ये क्लास पढ़ाने के बाद जो है मतलब पूरा जो मैंने 1 फैब से पढ़ाते हुए, ठीक है, तो मैं आगे जो है इसकी एंड लाइन देखिए। अभी ये एंड लाइन पोर्टल एक्चुअली क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि अभी मैंने शुरू में क्या किया था, 1 फैब जो है सिलेक्ट किया था, बट अभी पूरा वो जो है आगे मतलब उतने दिन काउंट नहीं हुए, तभी ये नहीं खुल रहा। फिलहाल के लिए मैं सपोज़ एग्जांपल के तौर के लिए, साथियों मैं एग्जांपल के तौर पे लिए यहाँ पर 12 फैब को जो है मैं अपना ये मान के चलता हूँ कि मेरे 20 दिन या 25 दिन जो है या 1 महीना जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 12 डेट को जो है लिख रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल चिल्ड्रन क्या है कि मैंने पहले क्लास
सेवन्थ में सिक्स्थ में कितने बच्चे रखे थे, 20 रखे थे, मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर डेटा एंट्री करने वाला हूँ। तो 20, उन 20 में मैंने 20 के बच्चों को जो है, सॉरी, टोटल एनरोल्ड हमने वहाँ पर दिखाया था 30, है ना, 30 बच्चा, और 30 में से मैंने 20 बच्चों को टेस्ट किया था। तो थोड़ा डेटा सोच समझ के भरना पड़ेगा कि डेटा कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। और उसमें से मैंने मेल फीमेल जो है टारगेट रखे थे 10 और 10, मतलब जितने मेरी क्लास में होंगे, तो ये मैं अकॉर्डिंगली जो है ऐसे थोड़ा आपको रफली जो है डेटा एंट्री कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे पास बिगिनर पे 5 थे, लेकिन अब मैं जो बिगिनर पे जो है यहाँ पर 3 बच्चे थोड़ा डेटा एंट्री करके दिखाऊंगा। आप उसके साथ उस डेटा के साथ मैच करना। अब मैं थोड़ा फास्ट जो है जाने वाला हूँ। लेटर पे मेरे पास अब पहले 3 थे, अब मेरे पास 2 ही रह गए। और वर्ड प्रॉब्लम मेरे पास पहले 6 थे, अब मेरे पास 10 बच्चे रह गए, मतलब वो आगे बच्चे चले गए हैं। तो और पैराग्राफ में मेरे पास पहले 4 थे, अब मेरे पास 3 रह गया। और स्टोरी पे मेरे पास पहले 2 थे, और अब भी जो है 2 रह गए हैं। तो अगर मैं इन सभी का सम करूँगा, तो देख लीजिए, 3 + 2 कितने होते हैं, 5, और 10 होते हैं 15, और 16, 17, 18, और 19 और 20, और मेरे पास 20 बच्चा ही जो है यहाँ पर टेस्टेड हुआ, और टारगेटेड भी 20 हुआ। तो इसका मतलब मेरा जो डेटा जो है एक्यूरेट जा रहा है। और अब मैं मैथ की टेस्टिंग करूँगा। पहले मेरे पास मैथ में 0 था, अब भी 0 ही है। पहले मेरे पास नंबर नॉलेज पे 2 था, लेकिन अब मेरे पढ़ाने के बाद यहाँ पर 0 बच्चा रह गया। हो सकता है वो कहीं आगे निकल गया होगा। और तब मेरे पास 10 to 99 पे 3 था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर 0 रह गया। हो सकता है वो आगे निकल गया है। और एडिशन पे मेरे पास तब 7 बच्चे थे, लेकिन अब मेरे पास जो है एडिशन पे मेरे पास यहाँ पर 2 बच्चे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे आगे निकल चुके हैं। और सब्ट्रैक्शन मेरे पास तब 4 थे, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर जो है 10 बच्चे आ चुके हैं। और वर्ड प्रॉब्लम मेरे पास 8 बच्चा है। तो अब मैं उसको यहाँ पर सेव करूँगा। और अब देखेंगे मेरा अब एंड लाइन असेसमेंट भी जो है क्लास 6 की सेव हो चुकी है। इसी तरह से साथियों देखो, अब यहाँ पर अगर मैं क्लास 6 पे क्लिक करूँगा ना, पहले मेरे पास एक ही बटन हाईलाइटेड था, अब मेरे पास दोनों बटन हाईलाइटेड हो रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा दोनों का जो है बेस लाइन भी सिलेक्ट हो चुका और एंड लाइन भी मतलब फिल हो चुका है। इसी तरह से हम पूरे क्लास वाइज का जो है डेटा भरने वाले हैं। सेम वही हमारी दुनिया में जाएंगे, और हमारी दुनिया में जाकर अभी मैंने 6 का कर दिया, अब मैं 7th की जो है असेसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है साथियों। एक बारी मैं इसको थोड़ा सा जो है होम पे जाकर दोबारा क्लिक करता हूँ। तो बाकी सेम वैसा ही है जैसे अभी तक हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। आप देखेंगे हमारी दुनिया में जाएंगे। मैं इसलिए आपको क्लास वाइज दिखा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली पहले दूसरा बटन सेलेक्ट किया था ना। तो एंड लाइन के लिए मैं अभी 7th क्लास की एंड लाइन में जाऊँगा, और सेम वैसे ही जो मैं यहाँ पर डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके क्लास वाइज जो है उनकी डेटा एंट्री करूँगा। तो अभी यहाँ पर डेट पे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ये डेट आएगी है, इस पर मैं 12 मैं अभी ऐसे भर रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी 20 दिन 22 दिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, जो मैं डेटा भर रहा हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। आप एक्चुअल डेटा ही भरने वाले साथियों। मेरे को सिर्फ आप मेरा इस डेटा से सिर्फ आप समझ सकते हैं, बाकी आप उस पर न जाइएगा, ठीक है। तो मैंने 7th क्लास में मेरे 25 बच्चा भरा था, और 25 का 25 ही एनरोल था। और 25 में से मेरे पास टोटल चिल्ड्रन जो थे वो भी 25 ही थे टारगेटेड, ठीक है। टारगेटेड और टेस्टेड एक जैसे होते हैं। और 12 बच्चा मेरा मेल है, 13 बच्चा मेरा फीमेल है, मतलब उस क्लास में, ठीक है। तो उसमें से बिगिनर वाले पर अब मेरे पास जो है एंड लाइन में 0 रह चुका है। लेटर पे मेरे पास 0 रह चुका है क्योंकि मैंने उनको अच्छे से पढ़ाया हुआ। और 8 वर्ड पे मेरे पास 8 बच्चे हैं, पैरा पे मेरे पास 4 बच्चे हैं, और स्टोरी पे मेरे पास 13 बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा हम भरते रहेंगे। फिर मैथ का भी मैं जो है उनकी जो है डेटा एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। मैथ की डेटा एंट्री भी जो है मैं करने वाला हूँ। मैथ की डेटा एंट्री भी मैं जो करने वाला हूँ उसमें मैं 0 भरूँगा। लेटर पे 0, वर्ड पे सॉरी इस पे 0 भरूँगा। और इस पे मैं ऐसा करते हुए मुझे लगता है ये शायद से थोड़ा सा उल्टा हो गया डेटा, इसका नहीं हो जाएगा। मैंने क्लास 7th की यहाँ पर नहीं की थी, चलो कोई बात, 3 बच्चा और 1 बच्चा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो नहीं है, अगर देखा यहाँ पर मैंने कुछ डेटा भरने में साथियों कुछ गलती की है, ठीक है।
तो चूंकि मैंने जो है 7th क्लास की डेटा एंट्री यहाँ पर ना सही ढंग से की नहीं, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था ये कि क्या होता है अगर मैं गलत डेटा भरूँ तो वो हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से भर लीजिएगा जब भी ये होगा। तो मैं इसको फिर से एक बारी आपके सामने जो है अच्छा से करूँगा। थोड़ा मैं सपोज़ अब क्योंकि समझाने के लिए मैंने डेटा एंट्री गलत की थी, अब मैं यहाँ पर 20 का 25 वर्ड प्रॉब्लम पे भर रहा हूँ। देखिए अब ये सेव होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा था, आप मेरे को जो है बिल्कुल समझ चुके होंगे मैं ये क्यों कर रहा था। अभी क्लास 8th का भी मैं अगर भरूँगा तो अब क्लास 8th का भी जल्दी जल्दी जो है हम इसको भर देते हैं, सो दैट कि मेरा जो टाइम जो है और आपका टाइम भी अच्छे से जल्दी जल्दी सेव हो जाए, क्योंकि और भी हमें चीज़ें जो बतानी है। तो मैं आप लोगों के लिए साथियों कोशिश करता हूँ, अभी रात के ऑब्वियसली 3 बजे हैं, तो 3 बजे भी ये चीज़ें कभी वीडियो बनाना, कभी ऐसी चीज़ें करना, क्योंकि जूम पर भी कभी चीज़ें आपको समझानी हो तो थोड़ा सा ये रहता है। अब इसमें डेट क्यों नहीं आ रही है, अबे आजा डेट। चलिए तब तक हम बाकी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, है ना। इसमें क्लास मैंने 10 बच्चे भरे थे, 10 ही एनरोल थे मुझे याद है, और 10 ही मेरे टारगेटेड थे। और इसमें मेल मेरे पास 5 थे और फीमेल मेरे पास 5 बच्चा था। और बिगनर पे मेरे पास अब 0 है, लेटर पे 0 है, ठीक है। और वर्ड पे भी मेरा 0 बच्चा रह गया, पैरा पे 3 रह चुका और स्टोरी पे 7 रह चुका है, 7 और 10। और यहाँ पर 0 बच्चा, यहाँ पर 0 बच्चा है, एडिशन पे भी 0 है और एडिशन पे भी मेरा 0 रखा हुआ है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन पे भी मैंने 3 बच्चा रखा हुआ है और वर्ड प्रॉब्लम पे मेरा 7 बच्चा है, ठीक है, 7। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या नहीं फील्ड है, डेट फील्ड नहीं है ना। तो डेट क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, ये आ गई है ना 12। तो ये 12 इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी अभी यहाँ पर 20 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारी जो क्लास होगी 20 से 25 दिन की क्लास होगी, वो आप देख लीजिएगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे मेरा अब सारा का सारा डेटा सब हो चुका है, मतलब फिल हो चुका है। कैसे फिल पता लगेगा, हमारी दुनिया में जाइए, 6 to 8 ओरल पे जाइए। जैसे मैं क्लास 6 पे करूँगा, देखिए दोनों फील्ड है, ठीक है। बैक जाते हैं, बैक जाते तो ये पूरा बैक हो जाता है साथियों, थोड़ा इसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हमारी दुनिया में जाएंगे, ओरल टेस्टिंग में जाएंगे। अब मैंने क्लास 6 का भी चेक किया, अब 7th का भी देखेंगे, फिर दोनों कंप्लीट। फिर से इस पे मैं एक बारी देखता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है साथियों, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना काम हमें करना है। तो क्लास 8 का देखेंगे तो ये भी जो है क्लास 8 का भी हमारा दोनों यहाँ पर फिल हो रहा है साथियों। तो इस तरह से साथियों हम जो है बेस लाइन एंट्री करने वाले हैं। एक बारी मैं रिकैप करता हूँ, मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। आपके सामने जो है साथियों इस तरह से एक लिंक आया होगा, जिस तरह से अभी हम लिंक पे मतलब ओपन कर रहे थे, मैं एक बारी फिर बताऊँगा। ये लिंक आया होगा, इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है। लिंक पे जाने के बाद मेरे पास जो है इस तरह का एक इंटरफेस आता है और मैं अपने जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। जम्मू कश्मीर की सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक टैब आएगा, डाइस कोड प्रथम टीम मेंबर गवर्नमेंट ऑप्शंस। तो आपको डाइस कोड वाले पे ही क्लिक करना है और आप जिस स्कूल में अपना कैंप चला रहे हो उस स्कूल का अपना डाइस कोड लिखेंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, उसके आगे जो है 0 आप नहीं, मतलब डाइस कोड के आगे जो 0 हम लिखते हैं उसको यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 10 डिजिट्स को जो है उठाएगा और उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हुए साथियों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक रिकैप हो रहा आपके साथ में। तो जम्मू कश्मीर ज़िम्मेदारी को प्रोजेक्ट को आपको नहीं देखना है, आपको अपनी हमारी दुनिया के प्रोजेक्ट को देखना है। तो हमारी दुनिया वाले पे क्लिक करेंगे हम। हमारी दुनिया पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के 2 टैब आएंगे। क्विज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि इसके लिए मैं आपको अभी 2 मिनट के बाद एक और वीडियो बनाऊँगा। तो और अब हम क्या करने वाले हैं, 6 to 8 ओरल टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो है क्लास वाइज जो डेटा आपने LPS शीट 3 शीटें ली है, उस पे जो डेटा कंपाइल वगैरह सब कुछ करके रखा है, उसी को यहाँ पर जो है एंटर करना है। तो जैसे मैं क्लास 6 का पे क्लिक करूँगा तो मैंने ऑलरेडी ये बेस लाइन और एंड लाइन आपके सामने एंटर कर दिया है, तभी जो है यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुके हैं। अगर मैं बेस लाइन वाले पे एक बारी क्लिक करूँगा तो वो जो भी डेटा मैंने भरा होगा ना साथियों, तो यहाँ पर जो है आराम से दिख जाएगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि हम इसको जो है वो भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट
एडिट करने से पहले ही आप डेटा अच्छे से भरिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई डेटा डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ऐसे एंट्री हो ना। सोच समझ के भरिएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इस डेटा को भरने का। तो इस तरह से जैसे हमने बेस लाइन की, जैसे क्लिक करेंगे और बेस लाइन का डेटा भरेंगे और नीचे जैसे सेव का बटन आया था, सेव भरेंगे और डेट वेट अकॉर्डिंगली जो है आप भरेंगे जब आपने अपनी बेस लाइन की शुरू की थी। तो फिर जैसे आप अपना क्लास 1 महीना पढ़ाएंगे, 1 महीने के बाद फिर आपको एंड लाइन करनी है। एंड लाइन को दोबारा एलपीएस शीट पे पहले नोट डाउन करना है, और एलपीएस शीट पे नोट डाउन करने के बाद साथियों आप उस सेम डेटा को जो है एलपीएस से इस पोर्टल पे जो है क्या करने वाले हैं, उसकी एंट्री करने वाले हैं। और तो दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पर आपको क्लास 6th का, 7th का और 8th का हर एक क्लासों का जो है आपको डेटा एंट्री करनी होगी, क्योंकि ये डेटा जो है ये डायरेक्ट हमारे हायर अथॉरिटीज़, हमारे जो भी एजुकेशन के हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास जाता है। ठीक है, तो आप काइंडली समझ ही गए होंगे मैं इस पे इतना फोकस वे से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी डेटा जो है क्लास वाइज नहीं रहना चाहिए। जैसे क्लास 6th का हो गया, 7th का हो गया और 8th का हो गया ना, तो इस तरह से उसमें मेल फीमेल वगैरह ये सब डिटेल्स जो आपको पता ही होंगी। तो आप इसको आराम से निकाल कर जो है डेटा की एंट्री कीजिए, और विद इन टाइम जो है साथियों आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, विद इन टाइम जो है आप इस डेटा की एंट्री करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेस लाइन आपके कैंप्स में ऑलरेडी हो चुका है तो उसकी एंट्री कर दीजिए, है ना। तो आपके पास डेटा भी आ चुका है, और अगर कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर 20 डेज़ क्लासों की कंप्लीट हो चुकी है ना, तो वो अपना जो है अपनी एंड लाइन बच्चों की पहले लेगा और एलपीएस शीट पे उतारेगा, उसके बाद इसकी एंड लाइन की भी एंट्री करेगा। ठीक है, तो डेटा एंड मतलब डेटा बेस लाइन एंड लाइन आपको पता है कैसे लेना है। ठीक है, तो ये रहा बेस लाइन का। तो साथियों अभी आपके सामने जो है मैं क्या करने वाला हूँ, अपना क्विज़ का भी जो है आपको एक बारी एंट्री की वीडियो आपके साथ जो है मतलब कि बताने वाला हूँ। आई होप साथियों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर, मतलब जब देखोगे आप तो मेरी काफ़ी जो है आपके लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ कि आपको किस तरह से सपोर्ट करूँ। और चूँकि देखिए मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है बड़े दिन से ट्रेनिंग दे देकर और रैलियज़ में निकाल निकाल कर साथियों, और इस वक्त मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना ये चीज़ें बना रहा हूँ रात के 2-3 बजे जाग जाग कर। तो काइंडली अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें ना कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो मेरा नंबर ग्रुप्स में है, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं साथियों। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं हाजिर हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपके सपोर्ट के साथ साथियों मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, थैंकफुल हूँ, और वेलकम भी करता हूँ आपके काम का, अप्रिशिएट भी करता हूँ काम का, कि आपके सभी के काम अच्छे काम से ये जो है इतना अच्छा एक हमारी दुनिया का जो है प्रोजेक्ट मतलब अच्छा जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप यूं ही जो है अच्छा इसको करने की और कोशिश करेंगे, और मैं भी जो है आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद ये है कि आगे भी आप लोगों से और सीखने को मौका मिलेगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद। कोई और भी अगर शक शंका होगी तो आप मुझे एक बारी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।